हेलो दोस्तों, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कलाकार सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। तो उसका कारण आप सभी जानते हैं कि सुसाइड उन्होंने कमिट किया। और ये भी आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत बड़े बड़े लोग जो है सुसाइड कमिट कर रहे हैं डिप्रेशन के कारण। तो देखिए, हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा, ताकि आने वाले समय में कोई और बड़ा कलाकार, कोई आम बच्चा, कोई नौकरी पेशा आदमी इस तरह के कदम ना उठाए। और ज़रूरी नहीं है कि देखिए हम फाइनेंशियली परेशान हो, या हम किसी रिलेशनशिप की वजह से परेशान हो, या पढ़ाई की वजह से परेशान हो तो हम ऐसे कदम उठा लें। देखिए, दुनिया में ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं जिनके पास में सब कुछ होते हुए भी जो दूसरे लोगों के लिए एक सपना होता है, वो उसको अचीव कर चुके होते हैं, उस मकाम पे होते हैं, उसके बाद भी वो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक कितने नामी गिनामी आदमी थे, विजय सिद्धार्थ, एंड उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा बिजनेस था वर्ल्ड वाइड। तो जो लोग सोचते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने इसलिए सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। सो देखिए, ये सब एक बहाने होते हैं, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वरना और जब रिसेशन आया था इससे पहले, तो लेमन ब्रदर्स जो कि दुनिया के ऑलमोस्ट टॉप 10 रिचेस्ट लोग में आते थे, उन्होंने कमिट किया सुसाइड। सो देखिए फ्रेंड्स, हालात सबके ऊपर आते हैं बुरे, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, या कोई बहुत बड़ा ख़ास आदमी हो। बस फ़र्क होता है तो केवल एक चीज़ का, कि जो समझदार इंसान है, जो सुलझा हुआ इंसान है, वो बुरे समय में अपने आप को संभाल के रखता है। संभाल के इन द सेंस कि वो ऐसे कुछ काम नहीं करता जिससे उसको जीवन भर हानि उठानी पड़े। देखिए, बुरा समय आता है लाइफ में, सबकी आता है, लेकिन एक चीज़ ये भी सोचनी चाहिए कि जब बुरा समय नहीं रहा, जब अच्छा समय नहीं रहा, तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। समय है, इसका काम है बदलते रहना। आप हैं इंसान, आपका काम है टिके रहना। सो देखिए, आपको बुरे समय में करना क्या है कि अपनी जो दैनिक दिनचर्या की चीज़ें होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उन्हें कभी मत बदलने देना। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ। जब हमारे ऊपर डिप्रेशन आता है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी जो डेली की अच्छी हैबिट्स होती हैं, हम उनको छोड़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज परेशानी आई, हमने आज ही सुसाइड कर लिया। हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम खाना कम कर देते हैं, बिना टाइम के खाते हैं, बिना टाइम के सोते हैं, कुछ भी शरीर के लिए या दिमाग के लिए कुछ अच्छा नहीं करते। ना हम मेडिटेशन करते हैं, ना हम वर्कआउट करते हैं, ना हम घूमते हैं। केवल दिन भर उन्हीं चीज़ों को दिमाग में चला के हम अपने शरीर को, हम अपने दिमाग को और ज़्यादा कमज़ोर करते हैं, जो कि हमें एक लड़ने की ताकत देने की बजाय हमें गिरने पर मजबूर कर देता है। सो ये बात सच है कि जब हम अच्छा वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि हम दिमागी रूप से भी अपने आप को मजबूत करते हैं। देखिए, जिस तरह से शरीर में हम, जो हमारा पेट होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा खिलाएं तो वो भी नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा कम खिलाएं वो भी नुकसानदायक है। सो इसी तरह से हमें अपने दिमाग को, हमारे दिमाग का जो खाना है वो होता है हमारे विचार। सो हमें दिमाग में अच्छे विचार डालने हैं, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोज़ देखिए, इस तरह की नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। मेडिटेशन कीजिए, आपको पूजा पाठ करके शांति मिलती हो, पूजा पाठ कीजिए, वर्कआउट कीजिए। इन सब चीज़ों से हमारे शरीर में, दिमाग में शांति के साथ साथ एक अच्छे हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो देखिए, एक जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो करते क्या है कि ऐसे समय में अपने आप को गंदी आदतों से घेर लेते हैं। दारू पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। सो हमें करना क्या है कि हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना है, और जो हमारे डेली काम हैं, जो भी हम ऑफिस जाते हैं, या हम जो भी हमारा अपना काम है, बिजनेस है, हमें उसको ज़्यादा ध्यान देने लग जाइए आप ऐसे में उसके ऊपर। अपना जो भी आपका काम है आप उसको बहुत अच्छे से कीजिए, एंड बिलीव मी कि अच्छा समय आएगा, सबका आता है। अच्छा बुरा समय चलना एक प्रकृति का नियम है, समय की फितरत है। तो आपको आने वाले समय में आप उसका लाभ उठा पाएँ। ऐसा ना हो कि अच्छा समय आ जाए लेकिन आप इतनी पीछे जा चुके हों कि आप अच्छे समय को देखने लायक भी ना हो, कि आप अच्छे समय को, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, हाँ अब यहाँ पे मेरे संबंध सुधर सकते हैं, हाँ यहाँ पे मैं अब अच्छे कॉलेज में या अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता हूँ, लेकिन आप इतना बैक जा चुके हैं अपनी गंदी आदतों की वजह से, जो आपको डिप्रेशन के कारण लगी, कि आपके लिए वो भी असंभव हो जाता है। मान के चलिए आप फाइनेंशियली परेशान हुए, लेकिन आपने क्या करा, जो आप कमाते थे थोड़ा बहुत,
आपने डिप्रेशन के कारण वो भी कमाना छोड़ दिया। कल को आपको कोई डील मिलती है अच्छी कि हाँ आपके लिए ये काम है, या आपको यहाँ पे जॉब ऑफ़र आया है, या आप इस बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, कुछ करूँगा, लेकिन आप फाइनेंशियली उस लायक भी नहीं होते कि आप वो थोड़े से पैसे दे के उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सके। क्यों? क्योंकि आप और ज़्यादा बैक चले गए। पढ़ाई में कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो वो और अधिक गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, गंदे दोस्त बना लेना, दारू सिगरेट बीड़ी पीना। तो जब उनको कहीं पे मैनेजमेंट कोटे में या उनके पिताजी कहीं पे कुछ भी सोर्सेज लगा के कहते हैं कि बेटा मैंने आपका एडमिशन वहाँ करा दिया, लेकिन आप उस टाइम पे अपना बेस और ज़्यादा कमज़ोर कर चुके होते हैं कि आप पहले तो फेल हुए ही हुए, आपने आने वाले समय में भी आप पास होने लायक या उस कोर्स को करने लायक कंप्लीट नहीं रहते। रिलेशनशिप में आप ठीक है, एक रिलेशनशिप में आप फेल हुए, उसके बाद में आपने क्या आदतें शुरू कर दी, आपने दारू पीना, बीड़ी सिगरेट गुटखा, नशे करना, अपने शरीर का ध्यान न रखना, आपने ये सब शुरू कर दिया। कल को आपके जीवन में कोई अच्छा जीवन साथी या कोई आपको अच्छा पार्टनर मिलता भी है तो वो आपको क्या इन आदतों की वजह से अपना पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, समझदारी इसी में है कि बुरा समय आए तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या की अच्छी आदतों को, अपना पूजा पाठ, योगा, मेडिटेशन, अपना वर्कआउट, इन चीज़ों को मत छोड़िए। ये सब चीज़ें हमारे लिए हमारी जड़ का काम करती हैं। और जैसा सभी लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के आप योगा अभ्यास कीजिए, काम कीजिए या घूम के आइए, तो उसके पीछे भी देखिए कारण होता है कि सुबह की जो वातावरण होता है उसके अंदर हीलियम गैस होती है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, जो कि एक लाफिंग गैस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिससे आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं, खुश फील करते हैं। सो आप यदि अच्छी आदतों को अपने जीवन में डाल लेंगे तो डिप्रेशन, बुरा समय आपके ऊपर इतना अधिक प्रभावी नहीं हो पाएगा। वहीं पे आप यदि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो थोड़ा सा भी बुरा समय आते ही आप बिखर जाएंगे, और इस वजह से आप भी इन लोगों जैसे गलत कदम उठाने पे मजबूर हो सकते हैं। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपसे 10 लोग जुड़े हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके दोस्त। आपने तो गलत कदम उठा लिया, लेकिन आपने क्या कभी सोचा कि उनके ऊपर क्या बीतेगी? क्या पता उनका कोई और से वो इतना प्यार करते भी हैं या नहीं, वो आपकी कमी को ज़िंदगी भर पूरा कर पाएंगे या नहीं। सो देखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेदों में भी लिखा हुआ है, ये शास्त्रों में, अच्छे हर जगह पे ये चीज़ है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सो आप अपने शरीर को अच्छा बनाइए, उसके अंदर भी आप इसको मतलब गंदी चीज़ें इसके अंदर मत डालिए, किसी नशे की चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा अधिक गंदा तरीके का खाना, दारू गुटखा, ये सब इसके अंदर नहीं डालना है। वही चीज़ हमें दिमाग के साथ भी करनी है, हमें गंदी चीज़ें इसके अंदर नहीं डालनी है, गंदे विचार इसके अंदर नहीं डालने हैं। सो देखिए, अगर आपका दिमाग और आपका शरीर अच्छी चीज़ों से, पॉजिटिव चीज़ों से भरा होगा तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी रहेगी। यदि बुरा समय आ भी जाएगा तो आप डिप्रेशन को बड़ी ही समझदारी से ख़त्म कर पाएंगे, जिससे कि आपको कभी भी ऐसे गलत कामों के बारे में, सुसाइड जैसे कामों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, मेरा आप सभी को यही संदेश है, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप प्लीज़ डेली अच्छा वर्कआउट कीजिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कीजिए। थोड़ा बहुत अपना भगवान में या जहाँ पे भी आपका जो धार्मिक आपकी वृत्ति है, आप थोड़ा समय उसको दीजिए। अच्छा खाना खाइए, शरीर का अपने का ध्यान रखिए, थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। और इस चीज़ से आप अगर डिप्रेशन में नहीं भी हैं, जो डिप्रेशन में है वो तो बहुत ही आश्चर्यजनक बदलाव महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल भी हैं तो भी आप बहुत ही पॉजिटिव, एनर्जेटिक और खुश फील करेंगे। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे मेरा ये संदेश सब लोगों तक पहुँचे, सभी लोग खुश रह सकें, मजबूत रह सकें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। धन्यवाद।